हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं, नई प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। वीडियो पूरा देख लेना, लास्ट तक देख लेना दोस्तों। आज आपके लिए स्पेशल प्रेयर की जाएगी। अगर आप बीमार हैं, अगर आप कैंसर से पीड़ित हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, खाट पे पड़े हैं, बेड पे पड़े हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, टेंशन डिप्रेशन में चले गए हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, प्रभु यीशु को पुकारना है। 2026 आपकी गवाहियों का साल होगा। जो आपके हिस्से छोटे हैं उन हिस्सों को बड़ा बनाने का साल होगा मेरे प्रियो। आज परमेश्वर पवित्र आत्मा के लहू और बदन से आपका छुटकारा, आपके परिवार का छुटकारा, आपकी फैमिली का छुटकारा, सदा का छुटकारा परमेश्वर आपको देगा। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में हर एक लाइफ को परमेश्वर बदल देगा। आपको विश्वास करना है। बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा मेरे प्रियो। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको चंगाई देने की ताकत रखता है। यीशु मसीह ने कहा, मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे संभालूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे थाम के कहूंगा, मत डर, मत डर, मत डर। मेरे प्रियो, आपको आज डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आपकी सारी जरूरत को, सारी इच्छाओं को आज परमेश्वर पूरा करेगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों का ही है मेरे प्रियो। अगर आपके बच्चे बीमार हैं, परेशान हैं, दुखों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, टूट चुके हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो आज परमेश्वर प्रभु यीशु को पुकारो। आपके जो हिस्से रुके हैं, आपके हिस्से जो छोटे हैं, उन्हें परमेश्वर बड़ा बनाएगा। आपके जो हिस्से कमज़ोर हो चुके हैं, टूट चुके हैं, उन्हें परमेश्वर बड़ा बनाएगा मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो आपको चंगाई दे सकता है, छुटकारा दे सकता है मेरे प्रियो। अगर आप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अगर आपकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है, तो आज आपको विश्वास करना है, क्योंकि यीशु मसीह आपको संपूर्ण छुटकारा देगा मेरे प्रियो। जो 10 साल में नहीं हुआ वो परमेश्वर करके दिखाएगा, बना कर दिखाएगा मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको अनंत जीवन दे सकता है, आपको चंगाई दे सकता है, आपको बदल सकता है, क्योंकि वो बदलने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी मेरे प्रियो। बाइबल कहती है, आकाश और पृथ्वी का टल जाना सहज है, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह हम सबको बचाने के लिए, हम सबसे उसने इतना प्रेम किया कि उसने भैया कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा। ये सब किसके लिए था? ये सब हम सबके लिए था। यूहन्ना 3:16 में बाइबल कहती है, परमेश्वर ने हम सबसे इतना प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। रोमियो 5:8 में यहाँ इस प्रकार से बाइबल कहती है, लेकिन परमेश्वर ने हमें यह सिखाया है मेरे प्रियो कि हमें कितना प्यार करते हैं। जब हम अभी भी पापी थे तब भी हमारे लिए मसीह यीशु मरा मेरे प्रियो। आप जानते हैं, सब जानते हैं कि हम पापी हैं और एक पापी दूसरे के पाप को क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे प्रियो वो एक खुद पापी है मेरे प्रियो। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है जो हम सबके अपराधों को माफ करता है, हम सबको नया रास्ता देता है, नया जीवन देता है मेरे प्रियो। हर एक किरण दिखाता है, सूरज की किरण दिखाता है। परमेश्वर किसी को मारता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और धर्मी परमेश्वर है मेरे प्रियो। अगर आप धर्मी हैं, परमेश्वर के साथ वफादार हैं, तो परमेश्वर आपको चंगाई देगा मेरे प्रियो। अगर डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, आपके घरों में बीमारियां हैं, थायराइड है, पथरियां हैं, रसोलियां है, ट्यूमर है, गिल्टियां है, कैंसर है मेरे प्रियो, तो मैं नहीं बोलता हूँ, बाइबल कहती है यीशु मसीह ही आपको
चंगा कर सकता है मेरे प्रियो। अगर आप बीमार हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आपको प्रार्थना करना है, घुटने के बल आकर प्रार्थनाएं करना है मेरे प्रियो, क्योंकि अंत का समय चल रहा है मेरे प्रियो। तो हमें परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर के वचन में बने रहना है, क्योंकि बाइबल कहती है मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेरितों के काम 10 का 38 वचन में परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा से सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान से सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था मेरे प्रियो। यीशु ही परमेश्वर है और यीशु ही उद्धार करता परमेश्वर है, जो आपके जीवन में उद्धार कर सकता है, शांति को ला सकता है, आपकी लाइफ को बदल सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है मेरे प्रियो। अगर आप रो रहे हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा है, अगर लोग आपको धोखा दे दिया है, आपके साथ ठगी कर चुके हैं, तो आपको रोना नहीं है, आपको निराश नहीं होना है। हमें उस अधिकारी की तरह, धनवान की तरह निराश नहीं होना है मेरे प्रियो। अपनी सारी बातों को, जो आपकी सारी बातें हैं, परमेश्वर से बताना है, और आपकी सारी बातों को, जिन प्रार्थनाओं का आंसर नहीं आ रहा है, जो प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं, आज उन प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए जा रहा है परमेश्वर। आज उन प्रार्थनाओं का जवाब देगा परमेश्वर, क्योंकि प्रभु के हाथ में जीवन और मृत्यु दोनों है मेरे प्रियो। याकूब 5 का 15 वचन, और विश्वास के प्रार्थना से बीमार व्यक्ति चंगा हो जाएगा और शैतान होने वाले को प्रभु उठाएगा। जिसके अंदर शैतान छिपा है निकलेगा और नाश कर होने वाले को प्रभु बचाएगा, उठाएगा। यदि उसने कोई पाप भी किए हैं तो सारे पापों को परमेश्वर क्षमा भी करेगा। मरकुस 11 का 24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि तुम उसे पा चुके हो और वह तुम्हें मिल जाएगा। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग प्रार्थनाएं करते हैं और प्रार्थना में संदेह कर लेते हैं। वे ये सोचते हैं, क्या मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, क्या मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। मेरी बात याद रखना मसीह भाइयों और बहनों, हमें संदेह नहीं करना है, क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, तो आपके कामों को भी बनाएगा। आप जो प्रार्थना में मांग रहे हैं तो आप यत्न करें, विश्वास कर लें और परमेश्वर आपको देगा मेरे भाई मेरी बहन। ठीक है, आपको संदेह नहीं करना है, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र के लहर के समान होता है। जितनी तेजी से आती है उतनी तेजी से वह चली भी जाती है। मेरी भाई मेरी बहन, आपको संदेह नहीं करना है। बाइबल कहती है प्रत्येक मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह के पास आने के खातिर उसे विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा मेरे प्रियो। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल क्यों न देगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो कि हमें क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ की आवश्यकताएं हैं, किस चीज़ की ज़रूरतें हैं, प्रभु जानता है मेरे प्रियो। इसीलिए हमें विश्वास के साथ मांगना है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी बेटियाँ निराश हों, उदास हो, रोए चिल्लाएं। प्रभु नहीं चाहते हैं मेरे प्रियो। प्रभु चाहते हैं कि मेरे बेटी बेटियाँ पापों से मन फिराएं, तौबा करें, गलती गुनाहों को मान लें, अपराधों को छोड़ दें। परमेश्वर हम सबको तो बचाना चाहता है, परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है, परमेश्वर हम सबसे लव करता है मेरे प्रियो। प्रभु चाहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो मेरे प्रियो। बाइबल कहती है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है पूरे अपने चाल चलन में, वैसे तुम भी अपने पूरे सारे चाल चलन में पवित्र बनिए मेरे प्रियो। क्योंकि अगर आप पवित्र होंगे तभी आप स्वर्ग जा पाएंगे, तभी परमेश्वर आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। बाइबल कहती है यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाएगा तो भी जिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये वादा किया है, ये प्रतिज्ञाएं की है प्रत्येक मनुष्य से कि जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, यदि वो विश्वास में मर जाता है, प्रभु में सो जाता है, तो परमेश्वर से पुनः जीवित करेगा। कब जिंदा करेगा? जब परमेश्वर अपने दूतों के साथ दूसरे सेकंड कमिंग में जब परमेश्वर आएगा, जो तुरही फूकी जाएगी, उस तुरही के फूकते ही मुर्दे उठ खड़े होंगे, जिंदा हो जाएंगे मेरे प्रिय। प्रभु में इतनी सामर्थ्य है, प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है मेरे प्रियो। अगर आप मसीह में मेहनत कर रहे हैं, मसीह में परिश्रम कर रहे हैं मेरी भाइयों मेरी बहनों, तो आपको उस परिश्रम को गलत नहीं सोचना है। परमेश्वर उस परिश्रम का फल प्रतिफल आपको जरूर देगा मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु
मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले, क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है मेरे प्रियो। ठीक है, आपकी लाइलाज बीमारियों को परमेश्वर दूर करेगा, आपको चंगा करेगा। अगर आप बीमारी से पीड़ित है, बीमारियों से ग्रसित है मेरी भाई मेरी बहन, तो आपको प्रभु को बताना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना कि प्रभु मेरी ये दिक्कत है, प्रभु मेरी वो समस्याएं हैं। परमेश्वर आपको शांति देंगे, परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे मेरे प्रियो। ठीक है, क्योंकि प्रभु हम सबसे प्यार करते हैं, प्रभु हम सबसे लव करते हैं, इसलिए परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है मेरे प्रियो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें अनंत जीवन दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह ही के द्वारा हम सबका उद्धार हुआ है, परमेश्वर के लहू बहाने ही से सबका स्वयं छुटकारा हुआ है मेरे प्रियो। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट है, खाट पे पड़े हैं, रो रहे, चिल्ला रहे, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, परेशान हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु ने कहा है मैं वो परमेश्वर हूँ जो मैं बंजर भूमि पर भी फसल को उगा सकता हूँ, बंजर भूमि पर भी मैं चट्टान खोद कर पानी निकाल सकता हूँ मेरे प्रियो। परमेश्वर यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर वो परमेश्वर जिसने सारे आकाश संसार को बनाया, जिस परमेश्वर के मुंह में इतनी शक्ति है, उसके नाम में इतनी ताकत है, पावर है, तो परमेश्वर आपको भी बदल कर दिखाएगा मेरे प्रियो। जो कभी नहीं हुआ वो परमेश्वर आपके जीवन में करेगा, बदलाव लाकर आएगा, बदलाव करेगा, लाइफ को बदलेगा, लाइफ चेंजिंग करेगा परमेश्वर मेरे प्रियो। अगर आप गरीब हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, दुखों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, टूट चुके हैं, निराश हो चुके हैं, तो आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, आपकी परेशानी को प्रभु दूर करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है, ए बोझ से दबे लोगों, मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा मेरे प्रियो। अगर आप थक चुके हैं अपने हालातों से, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा है, सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, तो एक रास्ता हमेशा खुला रहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का, यीशु मसीह का रास्ता। परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्यार करता है, हर एक मनुष्य के पापों को वो क्षमा करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने सारे मनुष्यों के लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया। क्यों? क्योंकि प्रभु हम सबसे प्यार करता है। परमेश्वर का प्रेम उत्तम है, परमेश्वर का प्यार अच्छा है, परमेश्वर का प्रेम बलिदान दर्शाता है मेरे प्रिय। उसने हम सबसे प्रेम किया, उसने अपने आप को बलिदान कर दिया मेरे प्रिय। जरा सोचो, कोई किसी के लिए लहू नहीं बहाता है, कोई किसी के लिए अपने आप को कुर्बान नहीं करता है, सिर्फ एक ही परमेश्वर उद्धार करता प्रभु यीशु, जिसने अपने आप को भी नहीं रख छोड़ा, उसने अपने आप को भी बलिदान दे दिया, कुर्बान कर दिया हम सब मानव जात के खातिर, हम सब मानव जात के पाप के खातिर मेरे प्रियो। जरा सोचो, उसके लहू बहाने से तुम चंगे हुए हो, उसके कोड़े खाने से तुम आज़ाद हो चुके हो, उसके कोड़े खाने से तुम्हारी बीमारियां जा चुकी हैं, उसके लहू बहाने से तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं मेरे प्रियो। इसीलिए आपको विश्वास करना है और अंत तक विश्वास करना है। बाइबल कहती है प्राण देने तक विश्वासी रहे। जब तक आपके जीवन में, जब तक आप जिंदा हैं, तब तक आपको विश्वास करना है, किसी के डर में आकर, भय में आकर प्रभु को नहीं छोड़ना है मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल कहते हैं तुम यीशु मसीह पे विश्वास करोगे, लोग तुमसे नफरत करेंगे, बैर करेंगे, तो हमें विश्वास करना, अंत तक विश्वास करना। बाइबल कहती है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, तुम्हें मारने के लिए, काटने के लिए, गाड़ने के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सब वादा किया है, उसने पावर दिया है, वचन दिया है मेरे प्रियो, और ये वचन आज आपके जीवन में पूरा होगा। आपको लास्ट तक इस प्रार्थना को सुनना है और लास्ट में आमीन बोल के रिसीव करना है। जब आप आमीन बोलते हैं भैया, तो प्रार्थना पूरी हो जाती है और परमेश्वर के पास पहुंच जाती है, और परमेश्वर अपने हिसाब किताब से उसका उत्तर भी दे देता है। ठीक है भैया, आइए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, सृष्टि के मालिक प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी तारीफ हो, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, जो आपने हम सब जन को जिंदाओं के बीच में जिंदा रखा है, संभाल के रखा मेरे प्रभु, जीवित रखा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे मेरे प्रभु जो मर गए होंगे, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से, परिवार वालों से बिछड़ गए होंगे मेरे प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं यीशु पापा, कि जो आपने हमें सुंदर समय दिखाई है, किरण दिखाई है, अवसर दिया, चांस दिया प्रभु परमेश्वर यीशु पापा, हम आपका थैंक्स करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु, मैं खास दूर से प्रार्थना करता हूँ तमाम मसीह भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो हम सब मसीह भाई बहनों से पाप, गलती, अपराध, बेविचार हुए मेरे पिता, जानबूझकर, अनजान में मेरे परमेश्वर। हम सब मानव जाते हैं मेरे प्रभु, हम सब पाप में गिर सकते हैं,
टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं मेरे स्वामी मेरे प्रभु। आप अपने लहू से, अपने खून से हम सबके पाप को, हम सबके अपराधों को क्षमा कीजिए मेरे परमेश्वर। आप नहीं चाहते कोई जन नरक जाए, कोई जन नाश हो मेरे परमेश्वर। पिता इन सबको बचा लीजिए, हम सबके पाप को क्षमा कीजिए मेरे स्वामी मेरे पिता। आपने कहा है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, आर्गवानी रंग के क्यों ना हो, खून के समान लाल क्यों ना हो, अगर तुम मेरे सामने पश्चाताप करते मैं क्षमा कर दूंगा। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार हम सब मसीह भाई बहनों के ऊपर अनुग्रह कीजिए। अपनी बड़ी दया के अनुसार हम सबके पाप को, सबके अपराधों को, सबके गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह आप क्षमा कीजिए मेरे परमेश्वर। क्योंकि आप ही के पास क्षमा का अधिकार है, आप ही के पास वो पावर है, आप ही के पास अधिकार दिया गया है कि आप ही हम सबके पाप को, गुनाहों को क्षमा कर सकते हैं यीशु पापा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम मसीह भाई बहनों के लिए मेरे प्रभु। आज जो बीमार हैं, जिन्हें बुखार है, कैंसर है, तरह तरह की बीमारियां हैं, लाइलाज बीमारियां हैं इनके शरीर में प्रभु जी। किसी के पास मेरे स्वामी इतना पैसा नहीं है मेरे पिता कि अपना इलाज करा सके, अपना इलाज करा सके प्रभु जी। किसी के पास इतना पैसा नहीं है मेरे स्वामी। आप हर जन को चंगा कीजिए, हर एक जन को चंगा कीजिए मेरे स्वामी, क्योंकि आप चाहते हैं मेरे पिता हम सब चंगे रहें, स्वस्थ रहें और आपकी महिमा करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज इस प्रार्थना को मसीह भवन अपने मोबाइल पे सुन रहे मेरे पिता परमेश्वर, इनकी सारी बीमारियां, सारी प्रॉब्लम्स उखड़ कर इनके जीवन से सदा के लिए इनके लाइफ से डिस्कनेक्ट होने पाए। डिस्कनेक्ट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हारी बीमारियां जाएं, सिचुएशन जो खराब हो चुके हैं, जो हालात टूट चुके हैं, जो खराब समय चल रहा है, आज आपके खराब समय को परमेश्वर अच्छे समय में बदल रहा है मेरे परमेश्वर। ये आज़ादी को रिसीव करो बोलकर आमीन। आज़ादी को रिसीव करो बोलकर आमीन। आज़ाद हो जाओ बोलकर आमीन। आज़ाद हो जाओ, आज़ाद हो जाओ मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता यीशु पापा, उन तमाम भाई बहनों के लिए मेरे स्वामी जिन पति पत्नी में झगड़े होते हैं, परिवार में झगड़े होते हैं, माता पिता में, बच्चों में झगड़े होते हैं मेरे पिता। जो शैतान इनके परिवार को खराब कर रहा है, जो शैतान इनके परिवार में फूट डाल रहा है, लड़ाई झगड़े को लेकर आ रहा है, लड़ाई झगड़े को, तंगी को, परेशानी को पैदा कर रहा है, मेरे स्वामी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनकी सारी बीमारियां, सारी सिचुएशन, हर एक प्रॉब्लम्स, हर एक पुराने हालात मेरे स्वामी यीशु मसीह के नाम से बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर दया करें, अनुग्रह करें। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका सामर्थ, आपका प्रेम, आपका तरस इनके ऊपर बना रहे मेरे प्रभु। इनकी लाइफ बदल जाए, इनका जीवन बदल जाए मेरे स्वामी। हर एक लड़ाई झगड़े की गंदी आत्मा, हर एक तंगी की गंदी आत्मा है मेरे स्वामी। में प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, जिन घर में ब्लैक मैजिक है, जादू टोना है, तंत्र मंत्र के बंधन है, जादुई बंधन है मेरे स्वामी, वो बंधन नहीं टूट रहे मेरे स्वामी। आज इस प्रार्थना के द्वारा जितने लोग आज इस प्रार्थना को अपने फैमिली में सुन रहे, अपने घरों में सुन रहे हैं, जहाँ कहीं पर भी सुन रहे मेरे स्वामी, आज हर प्रकार का जादू टोना, हर प्रकार का ब्लैक मैजिक, हर प्रकार की अशुद्ध आत्माएं, गंदी आत्माएं, जादू टोनों की गंदी आत्माएं जो तुम्हारे जीवन को खराब कर रही हैं, जो तुम्हारी लाइफ को खराब कर रही हैं मेरे स्वामी यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार का जादू टोना, ब्लैक मैजिक, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके जीवन से जाएं। आज़ादी को रिसीव करो, आज़ाद हो जाओ बोलकर आमीन। आज़ाद हो जाओ, आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। मेरे स्वामी में प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, उन बहनों के लिए मेरे पिता, उन तमाम बहनों के लिए मेरे पिता जो आप पर विश्वास करते हैं मेरे पिता। आपने कहा है मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है प्रभु, आप जानते हैं मेरे स्वामी। इन बहनों की इच्छाओं को, इन भाइयों की इच्छाओं को पूरा कीजिए मेरे स्वामी। जिन्हें बच्चे चाहिए, जिन्हें बेबी बॉय की ब्लेसिंग चाहिए मेरे पिता, उनको बेबी बॉय की ब्लेसिंग दीजिए मेरे स्वामी। ये गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए। जितने लोग आज आमीन बोल रहे हैं वे आज़ाद हो चुके हैं मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जो गरीब हैं, लाचार हैं, परेशान हैं मेरे स्वामी, टूट चुके हैं, निराश हो चुके हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं मेरे पिता अपनी गरीबी को लेकर, अपनी तंगी को लेकर, परेशानी को लेकर, कोई इनकी सुधि लेने वाला नहीं है मेरे पिता। आपका वचन कहता है यीशु मसीह तुम्हें पूंछ नहीं तुम्हें सिर ठहराएंगे, तुम्हें पीछे नहीं तुम्हें आगे उठाएंगे मेरे पिता। आज इनके घरों के ऊपर वो बंद आशीषों के दरवाजे खुल जाएं,
बंद आशीष से खुले। ओपन द डोर, ओपन द डोर। हर एक बंद आशीषों के दरवाजे खुल जाएं। जो वंशों के श्राप इनके जीवन में लगे हैं, हर एक श्राप, वंशों के श्राप, दुष्ट आत्माओं के श्राप, बीमारियों के श्राप इनके जीवन से जाए मेरे पिता परमेश्वर, जीवन से जाए, इनकी लाइफ बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आप दया करने वाले हैं, अनुग्रह करने वाले हैं। इनके जीवन में जितने लोग इस YouTube चैनल के साथ जुड़े हुए हैं मसीह भाई बहन, इनके जीवन में मेरे परमेश्वर आशीष और बरकत आए परमेश्वर, इनकी लाइफ बदले परमेश्वर, इनका जीवन बदले यीशु मसीह के नाम से। मेरे स्वामी मैं प्रार्थना करता हूँ उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो रात में नहीं सो पाते हैं, जिन्हें डर लगता है, भय लगता है मेरे प्रभु, जो गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं इन्हें अटैक करती हैं, डराती हैं, जो डेड बॉडी गंदी आत्माएं दिखाई देती हैं प्रभु जी, आज से इनके जीवन में वो शांति आई यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर मुझे आशा विश्वास से आपने प्रार्थना को सुना है मेरे स्वामी उद्धार करता प्रभु। छोटे सी विनती, छोटी सी दुआ को हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिएगा और दया से कबूल कीजिएगा। आमीन।